बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग, आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, रियल स्टेट के हवाले से, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करता हूँ। हक़ाइक़ पर मबनी कोई भी सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस लगाने जा रही होती है, टैक्स आयद होने जा रहा होता है, या जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर सर्कल कर रही होती है, मार्केट में चल रही होती है, तो मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करता हूँ। आज की वीडियो बड़ी हैरान कुन है उन तमाम लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बाशमूल मेरे भी, बीइंग अ कंपनी CEO भी, तमाम उन मेंबरान के लिए, लोगों के लिए जो रियल स्टेट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपना टर्न आउट्स लेते हैं इन्वेस्टमेंट से। अपना जो एक वाहिद शोबा रियल स्टेट की का ही है पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जिसका बिज़नेस होता है और लोग उससे पैसा अर्न करते हैं और पैसा कमाते हैं, और वो आपका रियल स्टेट का शोबा ही है। तो इसके अंदर अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसके अभी सुनने में आ रहा है, और उसका शायद नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, कि 5% टैक्स जो है वो फाइलों के ऊपर भी आयद होने जा रहा है। तो पहले तो आपको पता है कि पहले हम कोई प्लॉट को परचेज़ करता था, सेल करता था, तो उसके ऊपर हम टैक्स देते थे। गेन टैक्स होता था, GST टैक्स होता था, और सेल टैक्स था। यानी अगर कोई भी हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ले रहे हैं तो उसका हम टैक्स देते थे। फाइलर का 1%, इस तरह नॉन फाइलर का 2%। तो वो एक फार्मूला आप लोगों को अंदाज़ा है कि कोई भी हम प्लॉट सेल परचेज़ कर रहे होते थे DHA में, बहरिया में, या फाइल की ट्रांजैक्शन कर रहे होते, तो वो हमें टैक्स देना पड़ता था और हम उसके मुताबिक चल रहे थे। अब जी 5% टैक्स जो है वो फाइल के ऊपर भी आयद कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपया है तो 5% उसका बनता है, यानी 1 लाख रुपया। अगर 10 लाख का प्लॉट है तो 50,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, जो कि मेंबरान को या लोगों को इस टैक्स की आड़ में नहीं डालना चाहिए। ये टैक्स जो है उनको देना चाहिए जो डेवलपर है, बिल्डर है, या उसको जो भी लैंड एक्वायर कर रहा है बिल्डर, तो उसके बाशमूल वो टैक्स उनसे जो है वो इकट्ठा कर। अभी मेरे पास कुछ फहरिस्त जो है वो CDA सेक्टर्स की भी यानी आ रही है, कि जो हमारे CDA के सेक्टर्स हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जितने भी सेक्टर हैं, I14, I15, I16, G11, G9, G10, तो उसकी भी मेरे पास अभी ये इसका फाइनलाइज अभी नहीं हुआ, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर भी, रेजिडेंशियल के ऊपर भी, कि कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो आयद होने जा रहे हैं, लगने जा रहे हैं। तो पहले ही काम जो है वो बड़ा डाउन है और काम बड़ा स्लो है। तो अभी अगर ये टैक्स आयद हो जाते हैं तो एक फ़रिस्त मैं वैसे आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से आपको चला देता हूँ आप, ताकि देख लें। इस्लामाबाद में टैक्स की तफसीलात सामने आ गई। सेक्टर और हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट पर सालाना भारी टैक्स आयद होगा। D सेक्टर में 140 स्क्वायर एरिया तक प्लाट पर सालाना 27,000 टैक्स होगा। 300 स्क्वायर एरिया के ऊपर जो है वो 61,400। यानी ये पूरी एक टैक्स की बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर चला देता हूँ, ताकि आप खुद इसको F सीरीज़ है, इसके अंदर G सीरीज़ है, शहजाद टाउन है, और इसके अलावा पार्क इनक्लेव है, DHA, बहरिया और फार्म हाउसेज़, और इसके अलावा जिनके पास ज़मीन है 90 से 120 कनाल तक के फार्म हाउसेज़ के ऊपर 4,42,000 टैक्स। ब्लू एरिया की कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर है, बेसमेंट पर है, प्राइवेट अस्पतालों पर है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर है, CNG स्टेशन के ऊपर है, मार्केट्स के ऊपर है। यानी कोई भी ऐसा चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसके ऊपर जो है वो टैक्स ना लगाने जा रहे हैं, क्योंकि IMF की बड़ी पहले से ये ख्वाहिश थी कि ये जो रियल स्टेट का सेक्टर है जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी अगर ये टैक्स आयद हो जाते हैं, ये टैक्सेस लग जाते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या होगा, कि हम और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होंगे। क्या रियल स्टेट का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा या ये इसी तरह ही चलता रहेगा? तो ये भी देखते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इस किस्म के टैक्सेस लगाए जाएं। पहले जो डेवलपर होता है वो मेंबरान के ऊपर एक जो है वो बम गिराने की कोशिश करता है कि हम उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं। अगर उनसे कोई नज़रसानी कोई कर देती है सोसाइटी, या डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कोई प्लॉट दे देती है, तो अब जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए वो कोशा है, और वो बिल्कुल तैयार है कि हम जो है ये टैक्स आप लोगों के ऊपर लगाने
जा रहे हैं। एक मैं इम्पोर्टेंट कॉरपोरेट इस्लामाबाद चीफ ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, मैं उसको भी अगर आप लोगों के सामने रखूं कि जो कि इस्लामाबाद 23 जनवरी 2024 को है। सेक्रेटरियल एरियाज़ एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ ETC, वही जो मैंने आपसे पहले बताया कि ये एक उन्होंने नोटिस निकाला है। इसके अंदर तमाम तर टैक्सेस की फ़हरिस्त मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद भी मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए होगी तो मोस्ट वेलकम, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर टैक्स वसूल करे, टैक्स हम देने को तैयार हैं, और हम, मेरी कंपनी भी टॉप 10 मार्केटिंग भी, हम भी टैक्स पेयर हैं, टैक्स भी प्रॉफिट होता है उसका भी टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन उस किस्म की सहूलियात भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करना या पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को लेकर चलना किसी भी जहाज़ से कम नहीं है। क्योंकि RDO हो, LDO, जितने भी ये इदारे हैं, ये बस मैं इस वीडियो के अंदर कुछ कह नहीं सकता। जो भी पाकिस्तानी हैं वो ख़ुद इस चीज़ के समझदार हैं और वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है, क्या नहीं हो रहा। तो बहरहाल टैक्स वो तमाम मेम्बरान के ऊपर आयद होगा 5%। अगर वो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये टैक्स लग जाता है तो फाइल्स का या रियल स्टेट की प्रॉपर्टी कहाँ पर स्टैंड करेगी, ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो बहरहाल ये एक पॉलिसी या एक जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूं, आप तमाम लोगों को अपडेट करूं, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, या उसकी आपको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट उसके ऊपर अगर नहीं भी देंगे तो मैंने तो आपसे टैक्स वसूल नहीं करना, तो ना ही मैं आपको वो कहता हूँ कि आप जो है वो टैक्स दें। लेकिन वो अगर गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर टैक्स लगा देते तो ज़ाहिर है फिर हमें, हमारी आपकी सबकी मजबूरी होगी कि हम उस टैक्स को पे करें और उनको कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जो है वो हम चलें। तो बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी होती है नहीं होती। तो हमारी तरफ से जो एक बड़ा एक टैक्स था 7E का भी टैक्स जो है वो भी पहले लगने जा रहा था, वो भी अभी कह रहे हैं कि वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कि जिसने आज से कुछ साल पहले प्रॉपर्टी ली उसका जो प्रॉफिट है वो भी उसके ऊपर भी टैक्स दे। तो बहरहाल अभी तो टैक्सों की भरमार है, काम है कोई नहीं, और टैक्सेस जो है वो आयद होने जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपके जान, माल, रिस्क, औलाद में बरकत डाले, अल्लाह हमारे भी रिस्क में बरकत डाले, और जो ये नजायज़ या इस चीज़ के ऊपर जो भी टैक्सेस होंगे अल्लाह पाक हमें सबको जो है इससे भी महफूज रखे। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े रहें, हमारे साथ रहें, ताकि जितने भी टैक्सेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी या रियल स्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम अहबाब के साथ शेयर करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।